नमस्कार साथियों, मैं हूं महेंद्र। आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। सभी लोग, जितने भी लोग अगर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। अगर आप 10 का छात्र हैं या 12 का स्टूडेंट है, या फिर अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, 8, 9, 10 में है, आगे चल के आपको लगता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने का सपना है, तो उन सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अगर डॉक्टर बने, तो उनको लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप अपना डॉक्टर बनने का सपना को कैसे पूरा करेंगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके रास्ते में क्या-क्या परेशानी आ सकती है, उस सभी चीज़ के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 10 पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप 10th पास हैं, यानी 10वीं कोई भी बोर्ड से आप 10वीं पास होना चाहिए। देखिए, अगर आपको कोई भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर 10वीं आप पास है तो बहुत अच्छा, आप एक एलिजिबिलिटी पार कर चुके हैं। उसके बाद अगर आपको 10वीं पास है तो आपको 12 पास होना चाहिए। 12 पास होना चाहिए, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि 12 कौन सा विषय से पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं परीक्षा पास करते हैं तो उसके बाद आपको फिजिक्स से केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना पड़ेगा। 12th में फिजिक्स से केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी पीसीबी लेना होगा। अगर आप 12 पास है या 11-12 का क्लास कर रहे हैं तो आप 11-12 के साथ साथ आप जो डॉक्टर का एंट्रेंस एग्जाम होता है डॉक्टर बनने के लिए, उसका तैयारी आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर बनने के लिए जो एग्जाम होता है उस एग्जाम को बोलते हैं नीट। नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको 12th में अगर अपेयरिंग है तो आप दे सकते हैं, या 12th पास आउट है तब पर भी दे सकते हैं। अगर जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए बताऊंगा कि अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस इंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा को आप दे सकते हैं। उसका नाम है नीट। नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, और जो 12th पास हो गया यानी 12वीं परीक्षा पास है वो भी दे सकते हैं। दोनों स्टूडेंट दे सकता है इस एग्जाम को। उसके बाद अगर आप इस एग्जाम को पास कर जाते हैं, नीट का एग्जाम जो होता है वो पास कर जाते हैं, तो अगर आपको पूरे भारत में जितने भी सरकारी कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है उनमें से कोई भी आपके रैंक के अनुसार, आप जितना नंबर लाएंगे एग्जाम में उसके अनुसार आपको कॉलेज सिलेक्शन करने का चांस मिलेगा। आप कॉलेज में जाएंगे और जो भी आपका नंबर रहेगा उस अनुसार से, रैंक के अनुसार से आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है तो आपको उसमें फीस कम लगेगा, और अगर आपके प्राइवेट कॉलेज लगता है तो फीस बहुत ज्यादा लगता है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज का फीस क्या है। तो प्राइवेट कॉलेज से अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, अब आपको बता दूं कि एमबीबीएस क्या होता है। जब आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन होगा। जैसे कि आप इंटर करने के बाद बीएससी करते हैं या बीए करते हैं या एमए करते हैं, उसी तरह अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में जाएंगे तो नीट जो एग्जाम होता है वो एमबीबीएस में एडमिशन करवाने के लिए होता है। एमबीबीएस होता है एक डॉक्टर डिग्री कोर्स होता है, उसी में आपको एडमिशन होगा। तो एमबीबीएस के लिए अगर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो उसका फीस कितना होगा। तो मिनिमम अभी भारत में 20 से लेकर के 35 से 40 लाख रुपए तक 5 साल का कोर्स होता है एमबीबीएस का। तो 20 से लेकर के 35 लाख तक आपको कॉलेज में लग सकता है, प्राइवेट कॉलेज में। वही बात करें कि सरकारी कॉलेज में कितना फीस लगता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी कोर्स में या एमबीबीएस का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको इसमें से 25,000 से लेकर के 5 लाख के अंदर आपका पूरा एमबीबीएस कोर्स खत्म हो जाएगा, आपको पूरा डिग्री मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज का यही खूबी है कि वहां पे पैसा आपका कम लगेगा, फीस कम लगेगा। उसके हम बात करते हैं कि एमबीबीएस बनने के बाद एमबीबीएस कितने दिन का होता है, एमबीबीएस ड्यूरेशन। तो एमबीबीएस कोर्स जो होता है वो 5 साल का होता है। उसके बाद जो 1 साल एक्स्ट्रा हम लिखे हैं, 1 साल आपको आपका प्रैक्टिस करवाता है, जिसको बोलते हैं कि 1 ईयर जो होता है इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप होता है क्या कि अगर आपके पास डिग्री है, आप नॉलेज है, आप पढ़े हैं एमबीबीएस में 5 साल पढ़ाई किए हैं, तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 साल आपको टाइम दिया जाता है, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। तो आप कोई भी कॉलेज में या कोई भी हॉस्पिटल में जा करके आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप एक डॉक्टर प्रैक्टिशनर डॉक्टर आप काम कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस के लिए कोई भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं कि हम इंटर्नशिप किए हैं यहाँ से, और आप अब डॉक्टर या क्लिनिक अपना भी खोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप एमबीबीएस कर लिए हैं तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए और कौन सा फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। तो अगर आप डॉक्टर के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं
तो आपको उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक स्पेशलाइजेशन का डिग्री, यानी कि विशेषज्ञ का डिग्री होना चाहिए। तो विशेषज्ञ क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, वो बताता हूँ। अगर आप एमबीबीएस किए हैं तो उसके बाद आपको एमडी करना होगा या एमएस करना होगा, एमटेक करना होगा बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से, या आप लेक्चरर बन सकते हैं। तो उसको बोलते हैं पीजी कोर्स है। जैसे कि आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन होने के बाद आप पीजी करते हैं, उसी तरह यहाँ पे एमबीबीएस करने के बाद आपको पीजी कोर्स में एडमिशन होता है। पीजी जैसे कि आप बोल सकते हैं पीजी किस किस में करेंगे, तो एमडी होता है कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो भी दवाई बनाया जाता है उसके बारे में आपको स्पेशलाइज करना होगा, यानी एक कोर्स करना होगा जिसको पीजी बोलते हैं। उसके बाद एमएस बोलते हैं। एमएस होता है कि मास्टर ऑफ सर्जरी, आप ऑपरेशन करने के लिए विशेषज्ञ हो जाएंगे, आपको बोला जाएगा ऑपरेशन के लिए स्पेशल डॉक्टर या स्पेशलाइज डॉक्टर, वो होता है एमएस। उसके बाद एमटेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, यानी कि बायोकेमिकल के मतलब कोई भी दवाई बन रहा है या रिसर्च हो रहा है तो उसमें आप भाग ले सकते हैं, उसमें आप एज ए डॉक्टर या एज ए रिसर्चर आपने ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर नीट एग्जाम देना, आप तो लोग समझ गए होंगे कि ये सब पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन आने वाला टाइम में नीट का एग्जाम है 9 मई का होगा 2023 में। तो अगर जो भी बच्चे 9 मई को नीट का एग्जाम देना चाहते हैं कि हम लोग भी अपेयर होंगे, तो उनके लिए क्या क्या सिलेबस क्या है, कैसे कैसे पैटर्न है, वो सभी मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा कि नीट 2023 के लिए, तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है नीट में। तो देखिए सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायो होता है। बायो दो सब सेक्शन में बटा हुआ है, एक बोटनी और दूसरा जूलॉजी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन से, कितने क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एग्जाम में। तो नीट एग्जाम में 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड, यानी आपको 200 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर देना होता है कंपलसरी। तो 180 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, 200 क्वेश्चन रहता है उसमें से। अगर कोई क्वेश्चन आपके शिफ्ट में टफ लग रहा है आपको कि हमको टफ है, तो उसके जगह पे और कोई क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन टोटल 180 क्वेश्चन आंसर देना होता है। अगर हम बात करते हैं ईच क्वेश्चन ऑफ कैरिड मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, तो एक क्वेश्चन से 4 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद हम करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्या है, यहाँ पे लिखना भूल गए थे नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग होता है 1, यानी कि आप ये एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 नंबर कटेगा, यानी 1/4 नेगेटिव होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल मार्क्स कितना होता है, तो 720 टोटल मार्क्स होता है। टोटल मार्क्स 720 होता है। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें, एग्जाम कौन सा मोड में होता है, तो मोड होता है इसका ऑफलाइन मोड होता है एग्जाम, यानी कि आपको पेन ले जाना होगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है कि कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, लेकिन जो नीट का एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होगा। अगर इस बार ऑनलाइन होने वाला रहेगा तो नोटिस लाएगा, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन से। तो इसमें जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, यानी कि 4 ऑप्शन रहेगा एक क्वेश्चन का, उसमें से एक ऑप्शन कोई सही होगा तो उसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।